नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी है एक दोहे से रिलेटेड है। दोहा इस प्रकार है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सुना ही होगा आपने। ये दास मलुका के द्वारा लिखा गया है। जो मलुक दास जी थे वो कर्मयोगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण भी ये करते थे। उन्होंने इससे जो भी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया उसका मुकाबला किसी भी किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, औरंगजेब जैसा पशुवत मनुष्य भी उनके सत्संग का सम्मान किया करता था। आज उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। शुरू में संत मलुकदास जी नास्तिक थे। नास्तिक का अर्थ आप जानते ही हैं। उनके गांव में एक बार साधु आए, महात्मा आए, जो वहीं पर टिक गए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन गांव वाले उनके दर्शन करते थे और उनसे रामायण कथा का आनंद भी लेते थे। संजोग से एक दिन मलुकदास जी भी राम कथा में पहुंच गए। अब उस समय पर साधु महाराज ग्रामीणों को श्री राम जी की महिमा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि श्री राम जी संसार के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न देते हैं, नंगों को वस्त्र देते हैं और आश्रयहीन, जो भी आश्रयहीन होता है उसको आश्रय भी प्रदान करते हैं। मलुकदास जी चुपचाप सुन रहे थे। वे मलुकदास जी ने साधु की जब ये बातें सुनी तब उनके पल्ले नहीं पड़ी। तब उन्होंने अपना विरोध जताया और तर्क देते हुए वे महात्मा से कहते हैं, साधु से कहते हैं कि हे साधु महात्मन, क्षमा करें यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम ही लेता रहूं और कोई काम ना करूं, तब भी क्या श्री राम भोजन देंगे मुझे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, बिल्कुल अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुकदास जी के मन में फिर एक और प्रश्न उभरा। तो फिर से वो पूछ बैठे कि यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब भी साधु ने दृढ़ता के साथ में उत्तर दिया। वे कहते हैं कि श्री राम भोजन देने वाले मलुकदास जी को ये बात लग गई। अब तो वे श्री राम जी की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है, उन्होंने मन में सोच लिया और पहुंच गए जंगल में और एक घने वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कंटीली झाड़ियां थी। दूर दूर तक फैले जंगल धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की ओर पहाड़ियों में पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास जी को भोजन मिला और न ही वो पेड़ से उतरे। सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे प्रहर घोर सन्नाटे में मलुकदास जी को घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने भोजन का मन बनाया और उसी समय जब तक वह एक अधिकारी थैले में से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। और दहाड़ का सुनना ही था कि घोड़े बिदक पड़े और भाग गए। इधर अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। अब मलुकदास जी पेड़ पर से ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर शेर दहाड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। अब मलुकदास जी को लगा कि श्री राम ने उसकी सुन ली है, अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता, है ना। मगर मलुकदास जी ने, मलुकदास जी ठहरे, मलुकदास जी तो मलुकदास जी हैं, उठकर स्वयं भोजन क्या करने लगे? नहीं किया। वह भी भगवान श्री राम को परख ही रहे थे ना। तीसरे प्रहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। अब पेड़ों के नीचे जो चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे, उन पर डाकू की नज़र पड़ी और वहीं देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा कि भगवान श्री राम की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर ही रहे थे कि इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में
भोजन भेज दिया, इसे खा लिया जाए। आगे बढ़े। मलुकदास जी को हैरानी हुई कि देखिए, डाकू भी श्री राम में इतनी गहरी आस्था रखते हैं और वह भोजन भेजेंगे। वे यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका को दिक्कत सुनाई पड़ी। डाकू कहते हैं कि संभवतः शक्की भी होते हैं डाकू, है ना। तो डाकुओं ने, मतलब डाकुओं के एक साथी ने सावधान किया। सावधान करते हुए कहता है कि सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से इन सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो क्या लगता है, रहस्यमय लगता है। कहीं इसके अंदर विष न मिला हो। और यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला भी आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाश किया जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नज़र मलुकदास जी पर पड़ी, जो ऊपर पेड़ पर चढ़े हुए बैठे थे। उसने सरदार को बताया। सरदार से सिर उठा करके कहा, मलुकदास जी को देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई थी। उसने घुड़क कर कहा मलुकदास जी से कि दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर चढ़ा बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार जी की इस कड़कती हुई आवाज़ को सुनकर भी मलुकदास जी डर गए, मगर उतरे नहीं। वे वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो जी, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया कि चलो पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ और सच का पता स्वयं ही चल जाएगा। आनंद फानंद में डाकू भी 3-4 भोजन के डब्बे लेकर ऊपर पेड़ पर चढ़ गए और फिर छुरा दिखाकर मलुकदास जी को खाने पर विवश कर दिया। और फिर मलुकदास जी ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया। नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। मलुकदास जी ने जब वो पेड़ से नीचे आए खा पी करके, तब उन्होंने डाकुओं को पूरा किस्सा सुना दिया। डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन मांग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बलात् भोजन करा ही दिया। प्रभु की माया है ना। और इस घटना के बाद मलुकदास जी ईश्वर पर से पक्के भक्त हो गए। उन्होंने गांव लौटकर, मलुकदास जी ने गांव लौटकर सर्वप्रथम यही एक दोहा लिखा। कौन सा दोहा? कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। यह दोहा आज भी खूब सुनाया जाता है। अब इसका अर्थ यही है कि जिसके कर्म शुद्ध होंगे, अगर यदि आपके कर्म शुद्ध हैं, आपने कभी किसी का अपमान नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी के साथ अपने कर्म शुद्ध रखे हैं, तो ईश्वर आपके साथ सबसे ज़्यादा प्रेम पूर्वक भाव रखते हैं। फिर तो चाहे आप उनका नाम लें या न लें, भजें या न भजें, आप उनका स्मरण करें या न करें, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो मलुकदास जी की तरह आप भी प्रभु की परीक्षा लेने लगेंगे, तो वह उसका बुरा कभी नहीं सोचते। भगवान बुरा नहीं मानते हैं यदि आपके सदकर्म हैं तो। और इन भगवान हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, वो आपके सदकर्मों का सम्मान भी करते हैं और स्वयं परीक्षा देने आ जाते हैं। छोटे बड़े की भावना ईश्वर में नहीं होती है। यह विकार तो मनुष्यों को ही क्षीण करता है। तो आप सभी बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस स्टोरी का तात्पर्य यह भी नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ देंगे। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आपको कैसे सदफल की प्राप्ति होगी। आपको अपने नैतिक मूल्यों की तिलांजलि भी नहीं देनी है। आप अपना कर्म करते रहिए, निष्फल कर्म। तुम काम में लग जाओ, कर्म में लग जाओ और फिर देखना कितनी शक्ति आपके भीतर समा जाएगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। और रही बात ईश आराधना की, तो ईश आराधना, ईश्वर की आराधना, उसकी भक्ति मनुष्य का पुनीत कर्म है और युग युगांतर से ईश्वर को जानने, समझने और उसे प्राप्त करने का प्रयास मनुष्य स्वयं करता ही रहेगा। तो ये थी एक दोहे से जुड़ी हुई छोटी सी मलुकदास जी की कहानी। ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।